बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज का मेरा मौजू डिटर्मिनेशन ऑफ एज है। मुल्ज़िम की उम्र का अगर दस्तावेज़ात से तयन ना हो रहा हो तो फिर कानून क्या कहता है कि उसकी उम्र का तयन कैसे किया जाएगा, और अगर मुल्ज़िम कम उम्री की प्ली लेटर स्टेज पर ले तो उसका क्या असर हो सकता है, और फिर जजेस साहिबान को क्या करना चाहिए कि अगर कोई मुल्ज़िम कम उम्र हो और उनके सामने पेश किया जाए और कम उम्री का सवाल ही ना उठाया गया हो तो फिर उनको क्या करना चाहिए। आज इन तमाम सवालों के जवाबात हम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस की दफ़ात के तहत देंगे, और इस हवाले से आज की वीडियो बहुत अहम है। ख़ास तौर पे जुवेनाइल या नाबालिगान के हवाले से आज की वीडियो जो है ये यकीनन यूँ समझ लें कि एक बहुत ही अहम वीडियो है, चूँकि अमूमी तौर पे हमने देखा है जब भी कोई फौजदारी केस बनाया जाता है तो अमूमी तौर पे घर के बड़े छोटे तमाम लोगों को उस केस में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, और अगर कोई कम उम्र बच्चा केस में इन्वॉल्व हो जाए या कर दिया जाए तो दोनों सूरतों में उसे कम उम्री का फ़ायदा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के तहत ज़रूर मिलता है। अगर कमीशन ऑफ ऑफेंस के वक्त एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस मुल्ज़िम की उम्र 18 साल से कम रहे तो उसको फिर कम उम्र मुल्ज़िम गर्दाना जाएगा, उसको जुवेनाइल जो है वो गर्दाना जाएगा। अब उसकी डिटर्मिनेशन ऑफ एज ये मेरा आज का मौजू है कि उसकी उम्र का तयन कैसे होगा, और इस पर लेटेस्ट जजमेंट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब मुल्ज़िम की उम्र के हवाले से तजाद हो और ये तजाद दस्तावेजी सबूतों के ज़रिए साबित हो रहा हो, मिसाल के तौर पे एक दस्तावेज़ ये कहती है, बर्थ सर्टिफिकेट है, वो कहता है कि मुल्ज़िम की उम्र 18 साल से कम है, और नादरा का रिकॉर्ड कहता है कि मुल्ज़िम की उम्र 18 साल से ज़्यादा है। अब ये दोनों दस्तावेज़ात हैं, दोनों दस्तावेज़ को किसको तस्लीम किया जाए? दोनों दस्तावेज़ को तस्लीम नहीं किया जाएगा, बल्कि मुल्ज़िम का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और मेडिकल बोर्ड बिठाया जाएगा। मेडिकल बोर्ड से उसकी उम्र का तयन करवाया जाएगा, और उसके लिए जो जजमेंट मैं आपको रेफ़र करूंगा 2021 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1032B। और फिर अगर हम देखें कि दस्तावेज़ात में तजाद हो और मेडिकल बोर्ड की मुल्ज़िम ने दरख्वास्त दी हो और वो दरख्वास्त खारिज कर दी जाए तो फिर अब मुल्ज़िम के पास क्या रेमेडी है? तो मुल्ज़िम जो है एक तो अदालत आलिया से बज़रिया रिट रुजू कर सकता है, रिट दायर कर सकता है कि मुल्ज़िम ने दरख्वास्त बराए तश्कील मेडिकल बोर्ड बिफोर द एरिया मजिस्ट्रेट गुजारी, जिन्होंने उसको खारिज कर दिया। अब मुल्ज़िम ने उस आर्डर को, इलाका मजिस्ट्रेट के हुक्म को असेल किया, चैलेंज किया बिफोर द लर्नड हाई कोर्ट। अब जब उसका वो केस अदालत में चला गया और अदालत ने उसको समाअत किया तो वहाँ पर क्या नतीजा निकला? नतीजा ये कि मुल्ज़िम की उम्र का तयन मेडिकल बोर्ड के ज़रिए किया जाएगा, और अगर बर्थ सर्टिफिकेट में मुल्ज़िम की उम्र 18 साल से कम है और नादरा के रिकॉर्ड में मुल्ज़िम की उम्र 18 साल से ज़ायद है तो सेक्शन 8 जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 के तहत इंक्वायरी करवाई जाएगी। और ये सेक्शन जो 8 है इसकी ये तयन उम्र के लिए है जो कि मैंडेटरी है, सेकेंडरी नहीं है। और अब मुल्ज़िम की उम्र का तयन बज़रिया इंक्वायरी किया जाएगा। इलाका मजिस्ट्रेट इस बात का पाबंद था कि वो सेक्शन 8 के तहत इंक्वायरी करवाता
और इंक्वायरी में फिर याद रखिएगा कि गवाहान के बयानात कलमबंद हो सकते हैं, नादरा और दीगर इदारों का रिकॉर्ड तलब किया जा सकता है और इंक्वायरी जो है ऑफिसर वो उसका तमाम तर जो है रिकॉर्ड मुलाहिजा करने के बाद एक डिसीजन, एक फैसला, एक हुक्म जारी कर सकता है, अपनी ओपिनियन क्रिएट कर सकता है, अपनी राय जो है वो दे सकता है। लेकिन ये एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि ये जो सेक्शन 8 है ये मैंडेटरी है, इंक्वायरी करवाना मैंडेटरी है उस वक्त जब दस्तावेजी सबूतों के जरिए मुल्जिम की उम्र का तयन ना हो पा रहा हो तो फिर उस सूरत में मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा या फिर इंक्वायरी बाकाज़ाब्ता तौर पे उसको करवाई जाएगी। अब उसके लिए जो जजमेंट मैं रेफर करूंगा 2021 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1032A। और अगर सेक्शन 8 को हम देखें तो इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका एम क्या है, तो इसका एक ही एम है कि मुल्जिम की उम्र के हवाले से सदाकत को जानना, सच्चाई को परखना, हकीकत को समझना, उसकी उम्र की सच्चाई तक पहुंचना, उसकी हकीकी उम्र का तयन करना, ये सेक्शन 8 की बुनियादी और अहम तरीन जो उसका मकसद है वो ये है। और अदालत को ये चाहिए था कि वो मेडिकल बोर्ड तश्कील देती और अगर गवाहान के बयानात कलमबंद करने पड़ते तो उसको कलमबंद किया जाता और अगर इस हवाले से जो है कोई भी इक़दाम उठाने पड़ते तो वो किए जाते। सेक्शन 8 जैसे मैंने अर्ज़ किया उम्र के तयन के लिए जो है ये मैंडेटरी है। जजमेंट में रेफ़र करूँगा फिर 2021 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1032A और 2021 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1032C। और अब हम एक और चीज़ जो है वो सेक्शन 7 जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये है कि अगर कोई मुल्जिम कम उम्र जो है वो FIR में नामजद कर दिया जाए तो वो इब्तदा ही में तफ्तीश के वक्त, पहले रिमांड के वक्त या इब्तदाई स्टेज पर वो ये प्ली ले कि वो कम उम्र है तो फिर तो उसकी प्ली को जो है वो वेट दिया जा सकता है। और अगर वो लेटर स्टेज पे जाके कहीं ये प्ली लेता है कि जी वो कम उम्र था तो फिर इससे क्या होगा, एडवर्स इन्फेरेंस जो है वो लिया जा सकता है अगेंस्ट दी एक्यूज। मुल्जिम के खिलाफ उसका उल्टा असर पड़ सकता है कि मुल्जिम ने इसको लेटर स्टेज पर जो है क्यों इसकी प्ली ली, इब्तदा ही में ये प्ली क्यों नहीं ली कि वो कम उम्र है। तो इसलिए आपके गिरदो नवाह में, आपके ख़ानदान में या आपकी जान पहचान में अगर किसी कम उम्र मुल्जिम को वो मुकदमे में फंसा दिया जाए या वो हकीकत में कोई ऐसा जुर्म कर बैठे तो फिर उम्र के तयन के लिए जो तरीकाकार मैंने आपको बताया है वो, और इब्तदाई स्टेज पे ही वो ये प्ली ले कि वो कम उम्र है तो फिर वो कम से कम कैपिटल पनिशमेंट से भी बच सकता है। और जो और राइट्स उसको जो हासिल है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट ऑर्डिनेंस 2018 और फिर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 के तहत जो उसको प्रिविलेज हासिल है वो उन प्रिविलेज को जो है वो उसका हक बनता है, वो उनको इंजॉय कर सकता है, वो उनसे फ़ायदा उठा सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो खालिसतन बच्चों के हकूक़ के हवाले से बनाई गई है। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत